राहुल गांधी जी ने एमफिल किया है किसमें? फिलॉसफी में। ठीक है, और फिलॉसफी का उनको पी नहीं आता, क्योंकि उनको अगर फिलॉसफी का पी आता तो जिस तरह के अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। 24 में बीजेपी आनी है, वो आएगी। और क्या है राहुल गांधी? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहाँ पे आबेना है, झिंगुर से आदमी है, कहाँ का नेता बनेगा? वो कोई नेता नहीं बन पाएगा, वो चपरासी ना बनाए। अगर वो कांग्रेस में ना होता तो उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। अब जहाँ तक बात है, कल जो राहुल गांधी ने बोला था संसद में, उसके ऊपर मेरी 6-7 लाइन है जो उन्होंने बोला। उसके ऊपर गुरूर वाले भी अब आवाज़ की बात करते हैं। वो बोल रहे थे ना, मैं आवाज़ हूँ, मैं देश की आवाज़ हूँ, इसकी आवाज़ हूँ। गुरूर वाले भी अब आवाज़ की बात करते हैं। माँ भारती की हत्या पर तालियों का आगाज़ करते हैं। माँ भारती की हत्या पर तालियों का आगाज़ करते हैं। उन्हें भी मालूम नहीं कि जुबान इनकी हल्की है बहुत। उन्हें भी मालूम नहीं कि जुबान इनकी हल्की है बहुत। मोहब्बत बेचने वाले भी नाराज़ करने की बात करते हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने एमफिल किया है किसमें? फिलॉसफी में। ठीक है, और फिलॉसफी का उनको पी नहीं आता, क्योंकि उनको अगर फिलॉसफी का पी आता तो जिस तरह के अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं संसद में, जो उन्होंने भाषण दिए और संसद में उन्होंने आंख मारी, एक गली का टुच्चा भी नहीं करेगा उस काम को। जो वो सांसद होके एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पौत्र, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा और सो कॉल्ड कांग्रेस का भगवान, अगर भगवान ऐसा काम करेगा तो नॉर्मल इंसान का काम करेगा। चलिए, मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से आपने शायरी लिखी है, तो आपने कहीं ना कहीं जो पूरा उनकी स्पीच है, जो वो आपने तरीके से सुनी है। उनकी स्पीच नहीं है, ये मेरी वेदना है। नहीं, जो हिंदुस्तान की हर एक इंसान आपने की वेदना अपने शब्दों में इनको ढाला है, लेकिन जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर इनको लिखा है तो आपने उनका पूरा भाषण सुना है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब उनका भाषण पूरा हो गया, पूरा होते ही पिछले पैरों निकल लिए, सुनना जरूरी नहीं समझते हो? मैं वही बता रहा हूँ आपको। शायद आपको अभी भी नहीं पता है कि जब प्रधानमंत्री संसद में आए अभी आज, तो उसके 5 मिनट बाद ही राहुल गांधी जी भी आ गए थे। उसके 5 मिनट बाद ही। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, मेरा मन कर रहा था कुछ कविता बनाने के लिए उनके ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं मोदी साहब को सुनने का ज़्यादा इच्छुक था तो मेरा दिल अपने शहंशाह का इंतजार कर रहा था कि आज उसकी आवाज़ का आगाज़ ऐसा था, आज उसकी आवाज़ का, मेरे मोदी जी का, आज उसकी आवाज़ का आगाज़ ऐसा था कि वो भी गरज के बरसा था। ठीक है, तो इंसान की बात छोड़ दीजिए, भगवान भी फूल बरसा रहा है मोदी जी के लिए। ठीक है, तो 24 की बात छोड़ दो, 29 तक कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक बात राहुल गांधी जी की है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये अपना लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब क्या हैं? अब आप कल्पना कीजिए कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या करेगा? पूरा देश लुटा देगा। चलिए, ठीक है। मैं लास्ट में सर से जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बोला 2024 नहीं 29 तक बीजेपी रहेगी, आपकी क्या राय है? देखिए, 24 में बीजेपी आनी है, वो आएगी। और क्या है राहुल गांधी? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहाँ पे आबेना है, झिंगुर से आदमी है, कहाँ का नेता बनेगा? वो कोई नेता नहीं बन पाएगा, वो चपरासी ना बनाए। अगर वो कांग्रेस में ना होता तो उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, झाड़ू मारने की नौकरी भी नहीं मिलती, कुछ नहीं कर पाता वो। ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी मेरे डायलॉग में से समझ चुके हैं, इससे पहले मैंने क्या बोला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता की राय साफ है कि 2024 नहीं 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी देश को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहेगी।